लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में भी जीत का झंडा गाड़ दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पार्टी की हार पचा नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें पहली जीत की तलाश थी, जो हासिल ना हो पाई। जीतू पटवारी अब हार का ठीकरा काउंटिंग में गड़बड़ी पर फोड़ रहे हैं। दूसरी ओर उनके खिलाफ कांग्रेस में ही बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में मिली हार का गुनहगार ढूंढ लिया है। कांग्रेस नेता आमतौर पर ईवीएम पर इसका ठीकरा फोड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ईवीएम नहीं बल्कि काउंटिंग में गड़बड़ी को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के मुताबिक मतगणना के बीच कई ऐसी चीजें हुई जो आपत्तिजनक थी। पटवारी ने 3000 वोटों से जीत को भी सरकार की हार बताया। दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा करार दे रही है। कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। वहाँ हर आदमी को पता है। अगर बात करते हैं अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में, तो सब बताते हैं कि प्रशासन का अद्भुत तांडव में मात्र 3000 वोट से चुनाव जीतना इस सरकार की नैतिक हार है। कांग्रेस पार्टी कभी भी जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करती है। प्रशासन, सरकार, इलेक्शन कमीशन सभी में कमियां ढूंढते हैं, खोट ढूंढते हैं। असल में खोट कांग्रेस पार्टी में है। जीतू पटवारी की लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी बड़ी हार है, जिसकी टीस उनके बयान में साफ दिख रही है। हार के बाद कांग्रेस में उनके खिलाफ विरोध के कई मोर्चे खुल गए हैं। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से कांग्रेस नेता अमिताभ अग्निहोत्री ने जीतू पटवारी और जितेंद्र सिंह की शिकायत की है। अमिताभ के मुताबिक जीतू के घमंडी स्वभाव की वजह से कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। जीतू पटवारी जी जब भी बात होती है तो ये कहते हैं कि मान लीजिए अब जो है सारे जितने भी वो बुजुर्ग लोग हैं वो साइड में एक तरफ हो जाए। दूसरा, जो कार्यकर्ताओं से जो उनका बूथ वाइज जो टच होना चाहिए था, और जिस तरह से बीजेपी के जो मुद्दे थे उनको बार बार सुझाव दिया जाता था कि इस पे आप काम कीजिए, तो उस पे उनका यही कहना रहता था कि भाई मुद्दों से तो कोई इस तरह से होता नहीं है, कोई चुनाव तो जीतते नहीं जाते हैं। इससे ऊपर अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता पर बीजेपी का जादू अब भी कायम है। कांग्रेस के लिए फिलहाल तसल्ली की बात यही है कि उसने बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी, जिसे जीत में तब्दील करने के लिए कांग्रेस को जमीन पर अभी और मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही आपसी लड़ाई छोड़कर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।